नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, राम राम, खम्मा गणी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। साथियों, आपके मन में 2-3 द्वंद्व चल रहे हैं। पहला द्वंद्व तो ये चल रहा है कि सर आचार संहिता लग गई, अब नई वैकेंसियां आने वाली नहीं है, दूर दर तक कहीं नजर नहीं आ रही, तो क्या हम पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे रखें? तो साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, अभी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हमें 6 से 8 महीने का वक्त लगता है, तो हमें मोटिवेट रहना पड़ेगा। आप अभी से तैयारी शुरू करें, जनवरी के बाद वैकेंसी वापस आना शुरू हो जाएगी, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की है या नई जो अनाउंस होगी, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये जनवरी फरवरी में आएगी, तो अक्टूबर नवंबर तक, सितंबर तक 2024 में इनका एग्जाम होगा। यानी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो वैकेंसियां हैं, उनके पास 6 से 8 महीने का वक्त है आपके पास। लेकिन जो बाकी वैकेंसियां आरपीएससी की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उसके लिए आपके पास अभी लगभग 10-12 महीने का वक्त है। तो आप बिल्कुल एकदम पैसेंस के साथ, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, अपने समर्पण के साथ जुट जाइएगा, क्योंकि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में 6 से 8 महीना डेफिनेटली लगता है। तो एक इस चीज़ का ख्याल रखें, डिमोटिवेट नहीं रहें। ऐसा नहीं कि आप इसका धीरे धीरे पढ़ें, 12 घंटे की जगह 8-9 घंटे कंटिन्यू करें, लेकिन कंटिन्यू जरूर करें। दूसरा, आचार संहिता लगने के बाद जो नई नियुक्तियां हैं उन पे बैन लग गया है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी बैन है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, क्योंकि ये निर्वाचन, देखिए, जैसे ही कोई आचार संहिता लगती है, चुनाव की घोषणा होती है, सारा काम भारतीय निर्वाचन आयोग के पास चला जाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग से जैसे अनुमति मिलेगी, सब इंस्पेक्टर हो गई, थर्ड ग्रेड टीचर हो गई, ठीक है, उनकी नियुक्तियां मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप पैनिक ना हो, ये टेम्परेरी है। समय पे आपको जैसे ही भारतीय निर्वाचन आयोग से परमिशन मिलेगी, नियुक्तियां मिलना शुरू हो जाएगी। तो दूसरी, इसको लेकर भी पैनिक ना हो। तीसरा एक ये है कि सर, हमारे राजस्थान पुलिस जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, उसका जो फिजिकल की डेट आ चुकी है, तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और साथ साथ फिजिकल में क्या क्या होगा, किन को बुलाया जाएगा, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि किन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। हर कैटेगरी के 15 गुणों को बुलाया जाएगा। फिजिकल जो नॉर्मली है कि 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है, बॉयज को 25 मिनट में, गर्ल्स को 35 मिनट में करनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो योग्यता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की यदि अपन बात करें, तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कि आपने फॉर्म भरते समय 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है, बीए है, क्या शो किया है, फिलअप किया है, वो ओबीसी मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ कोई एनसीसी या सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी या पुलिस प्रशासन में कोई डिप्लोमा किया, तो वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अब जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और ज्वलन मुद्दा है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लगातार मैं आपसे लाइव संवाद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। अब जो बड़ी महत्वपूर्ण की पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, लगातार विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि पॉलिटी की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये अपनी इंडिया पॉलिटी की पुस्तक है, और दो बाकी पुस्तकों से इसकी तुलना करें तो क्या इसमें डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये अपनी इंडिया पॉलिटी की पुस्तक है, और आप देखेंगे इस इंडिया पॉलिटी की पुस्तक में 46 चैप्टर है, 46 चैप्टर है, आप देख सकते हैं। देखिए, जनरली टॉपिक तो सभी में होते हैं, इसमें भारत के प्रमुख आयोग है, संविधान के प्रमुख वाद है, जितने भी इंपॉर्टेंट वाद है, संविधान संशोधन है, जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है, वहां तक इसको अपडेट किया गया है, और भी बहुत सारी चीजें, वरीयता क्रम है, संविधान के सारे आर्टिकल एक जगह हैं, यानी 46 चैप्टर है। आप भले ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, भले आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड कर रहे हैं, या आरएस कर रहे हैं, पीएसआई कर रहे हैं, महिला एसआई, कांस्टेबल, वीडियो, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडिया पॉलिटी आती है, पिछले एक साल में अभी आरएस प्री के लगभग 12% इंडिया पॉलिटी, एक भी पर्सन इससे बाहर नहीं था, हूबहू लाइन टू लाइन इसमें से पूछा गया। तो ये मेरी नजर में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप अलग अलग बुक्स नहीं है, थर्ड ग्रेड की पॉलिटी के अलग लेके आओगे, सेकंड ग्रेड के अलग लेके आओगे, फर्स्ट ग्रेड के अलग नहीं, एक बार पॉलिटी की पुस्तक ले आओ, कांस्टेबल से लेके किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इसको पढ़ डालो, फिर पॉलिटी किसी भी एग्जाम की हो, एक भी पर्सन आपका बाहर नहीं होगा। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जिसे चैप्टर नंबर 1 निकालते हैं। चैप्टर नंबर 1 में पहले आपको थ्योरी दे रखी, कंप्लीट थ्योरी दे रखी। जैसे ये थ्योरी खत्म होगी, खत्म होते ही ऑब्जेक्टिव पर्सन शुरू हो जाते हैं। यहां पे थ्योरी खत्म होती है, यहां से ऑब्जेक्टिव पर्सनों की क्या होगी, शुरुआत होगी। ये देख लीजिए, यहां से ऑब्जेक्टिव पर्सनों की शुरुआत होगी।
और इस पहले चैप्टर में 99 ऑब्जेक्टिव पर्सन है, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव पर्सन है। तो 46 टॉपिक में लगभग 4000 ऑब्जेक्टिव पर्सन है। कौन सा ऑब्जेक्टिव? PYQ, प्रीवियस यस एग्जाम के क्वेश्चन भी है। तो दो काम हो गए एक ही पुस्तक में, थ्योरी भी इसी पुस्तक में मिलेगी और ऑब्जेक्टिव पर्सन भी इसी पुस्तक में मिलेगी। तो दोनों काम हमने कर दिए, थ्योरी भी इसी में, ऑब्जेक्टिव पुस्तक भी यानी ऑब्जेक्टिव पर्सन भी इसी में। पुराने एग्जाम के, भले ही वो फर्स्ट ग्रेड से किसी भी एग्जाम के हो, RPSC के हो या UPSC के, सारे अन्य PCS के, सारे इसमें डाला गया। आप सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट के एग्जाम की, पॉलिटिकली इंडिया पॉलिटिकली ये सबसे बेहतरीन पुस्तक और पुस्तकों से इसकी तुलना करें। बाकी पुस्तकें जितनी भी पढ़ोगे आप, लक्ष्मीकांत, महेश वर्णवाल, ठीक है, और इवन सुभाष कश्यप, DD, जो भी पुस्तकें पढ़ेंगे, एक तो उनका सारगर्भित मैटर इसी में है, दूसरा उनमें PYQ नहीं है। तो आप टॉपिक पढ़ने के बाद कैसा पता करेंगे कि उस कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? भाई आपने थ्योरी पढ़ ली तो उसको चेक कैसे करेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? वो सारी बातें इसी में है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो और पुस्तकों से अलग बनाती है। चैप्टर खत्म होते ही इसमें PYQ है, आप अपनी तैयारी का आकलन खुद कर सकते हैं। और कई बार PYQ पढ़ के भी चले जाओगे तो भी काम हो जाएगा। ज्ञान वितान प्रकाशन की बुक आती है, राइटर आपके साथी आपके सामने बैठे हैं राहुल चौधरी, ये मेरी पुस्तक है। तो ये इंडिया पॉलिटी के लिए मैं कह रहा हूँ छोटी यानी अच्छी और सारगर्भित पुस्तक है, आपको अलग अलग पुस्तकों के साथ भटकना नहीं पड़ेगा। ये पुस्तक लिखने के लिए मुझे आप लोगों ने प्रेरित किया था क्योंकि ये हमारी पहली पुस्तक थी, राजस्थान पॉलिटी, जो आपके पास हमेशा होगी, सभी विद्यार्थियों के पास, सभी लाइब्रेरी में है। राजस्थान पॉलिटी, इससे आप सब लोग परिचित हैं। इसी राजस्थान पॉलिटी की डिमांड, ठीक है, जब आपको पाठकों को पसंद आने लगी तो आपने कहा सर इंडिया पॉलिटी की पुस्तक भी निकालो, तब उस पुस्तक को निकाला गया था। ये राजस्थान पॉलिटी का 6ठा संस्करण है, सबसे लेटेस्ट और नवीनतम संस्करण है, यानी पूरी तरीके से अपडेट कर दिया। अभी RS प्री में लगभग 10 प्रश्न आए थे पॉलिटी के राजस्थान, सारे इसी में से पूछे गए। यहाँ तक राज्य सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां किस धारा में नहीं है, एज इट इज इसी में से हूबहू पूछा गया था, एज इट इज इसी में से हूबहू पूछा गया था। जो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे जो अच्छा लेवल का प्रश्न था वो सीधा सीधा इसी में से, ये देखो पेज नंबर आपके पास यदि मेरी पुस्तक है तो 362, सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां किस धारा में नहीं है। तो देखो धारा लिखी हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं, 18, 19, 20, 25, वहां 12 ऑप्शन था, 12 में नहीं है। पेज नंबर 362 पे बहुत प्यारा प्रश्न है। तो इसमें भी लगभग 22 चैप्टर है विधि, जो अन्य पुस्तकों में नहीं होते, लोक नीति, विधिक अधिकार, ठीक है, और इसी प्रकार नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर, संपर्क, जन सूचना पोर्टल, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य तमाम प्रतियोगी राजस्थान में किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि सब में राजस्थान पॉलिटी आती, उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पुस्तक है। 6ठा संस्करण है, लगातार आप लोगों के द्वारा, ठीक है, इस पुस्तक के बारे में निरंतर प्रतिक्रिया आती है। और आप यदि इसके निरंतर पाठक है तो राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी पुस्तक आपके पास है तो जरूर रिव्यू करें, क्योंकि स्टूडेंट्स यदि अपने थॉट्स लिखेगा पढ़ के कैसे लगी तो और लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। ये तो चलो मेरी पुस्तक है, लेकिन मैं तो एक बैलेंस्ड रिव्यू कर रहा हूं और पुस्तकों के मुकाबले। और राजस्थान में पहली बार राजस्थान पॉलिटी की कोई सेपरेट पुस्तक निकाली तो ये हमने निकाली थी, क्योंकि हमें पता था कि कंटेंट नहीं मिल पा रहा है राजस्थान पॉलिटी के लिए। तो राजस्थान पॉलिटी का ये 6ठा संस्करण है। अब कुछ बातें जो आपके लिए जरूरी है, कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं सर कि सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग एक पॉलिटिक बुक निकाल दो। मैं आपको दोस्तों बता दूं, पॉलिटी के लिए 2 पुस्तकें अलग अलग ले लो, इसी में थ्योरी है और इसी में ऑब्जेक्टिव है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अलग से किसी भी एग्जाम के लिए बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। हर एग्जाम के लिए अलग अलग बुक नहीं खरीदना है, क्योंकि बार बार क्यों पैसे अपन इन्वेस्ट करें। एक ही बार पुस्तक खरीद लो, 2 किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बस ये 2 पढ़ो, कॉन्फिडेंस भी आपका एक अच्छे लेवल का होगा। और बताओ कैसे आप लोग, तो आचार संहिता लगने से पैनिक नहीं होना है। जिनकी मान लीजिए जिनका सिलेक्शन हो गया और वो ज्वाइनिंग में डिले हो गई और अब ज्वाइनिंग रुक गई है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग से परमिशन मिलते हैं, आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, आप जितने भी दिन मिले उनको एंजॉय करो। दूसरा, फिजिकल में क्या क्या होगा वो एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा। पशु परिचर पे भी डिपेंड आ रही है कि पशु परिचर की वैकेंसी की उसकी तैयारी कैसे करें, पार्ट ए की तैयारी कैसे करें, पार्ट बी की, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे अभी। और यदि आपका कोई शिक्षा से रिलेटेड, किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपके लिए आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीके पॉइंट राहुल अपना टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां डेली करंट अफेयर्स की क्यूज भी आपको मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।